भारतीय संस्कृति। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ और साहित्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अष्टावक्र महागीता अध्याय 17। अब 20 श्लोकों करके 17वें प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। रीत पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में कराने के लिए और आत्मज्ञान का फल दिखाने के वास्ते गुरु प्रथम ज्ञान की दशा को दिखाते हैं। उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त हुआ है और उसी पुरुष को योगाभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है, जिसने विषय भोगों से रहित होकर अपने आप में ही तृप्ति पाई है। वही स्वच्छ इंद्रियों वाला है, अर्थात उसकी इंद्रियों में विषय भोग की कामना रंचक मात्र नहीं है, जो नित्य अकेला विचरता है और अपने आप स्थित है। दत्तात्रेय जी ने भी कहा है, वास बहुना कलहो भवे द्वार्ता द्वयोरपि, एकाकी विचरेद विद्वान कुमार्या इव कंकण। दत्तात्रेय जी एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गए। घर में एक कुमारी कन्या थी और कोई न था। उस कन्या कहा, महाराज, आप ठहरे में धान कूट और चावल निकालकर आपको देती हूं। जब वह कन्या धान कूटने लगी, तब उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां थीं, वे छन छन शब्द करने लगीं। उनके शब्द होने से कन्या को बड़ी लज्जा आई। उसने एक एक करके उन चूड़ियों को उतार दिया। जब एक ही चूड़ी बाकी रह गई, तब शब्द होना बंद हो गया। तब दत्तात्रेय जी ने विचार करके कहा कि जहां बहुत से पुरुषों का एकत्र रहना होता है, वहां लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, और जहां 2 पुरुष इकट्ठे रहते हैं, वहां पर गपशप होती है, श्रवण मन्नादिक नहीं होते हैं। इस वास्ते विद्वान को चाहिए कि कुमारी कन्या के कणकण की तरह अकेला होकर संसार में विचरे। जिस विद्वान को जीवन मुक्ति के सुख की लेने की इच्छा होती है, वह अकेला ही रहता है। इसी वास्ते सन्यासी को बहुत पुरुषों के मध्य में रहना और बहुतों को संग रखना भी मना किया है। त्रयी ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्वम तु नगरायते, नगरम हि न कर्तव्यम ग्रामो व मैथुनम तथा, एतत्त्रयम तु कुर्वाणः स्वधर्माच्यवते यतिः। राजवार्तादितेषां तु भिक्षावार्ता परस्परम। जहां पर 3 भिक्षु मिल करके रहें, उसका नाम ग्राम है। जहां पर 3 से अधिक रहें, उसका नाम नगर है। इस वास्ते भिक्षु विद्वान नगर और ग्राम को न बनावें और न दूसरे के साथ रहें, किंतु अकेले ही विचारा करें। जो भिक्षु ग्राम, नगर या मिथुन को करता है, अर्थात 2, 3 और अधिक के साथ रहता है, वह अपने धर्म से प्रच्युत हो जाता है। सत्कारमान पूजार्थम दंडकाशाय धारणः, सन्यासी न वक्तव्य सन्यासी जान तत्पर। सत्कार, मान और पूजा के अर्थ जो भिक्षु दंड और काशाय वस्त्रों को धारण करता है, वह सन्यासी नहीं है। जो आत्मज्ञान परायण होकर अकेला वासना रहित होकर ही रहता है, वही शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। न कदाचित् जगत्य अस्मिस्तत्वज्जो हंत खिद्यति, यत एकेन तेनेदम पूर्ण ब्रह्मांड मंडलम। हे शिष्य, इस संसार मंडल में तत्ववित ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक करके ही यह सारा जगत व्याप्त हो रहा है। खेद दूसरे से होता है, सो दूसरा उसकी दृष्टि में है नहीं। हे शिष्य, जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण करे, उसका नाम आत्मा राम है। वह आत्मा राम कदापि विषयों की प्राप्ति होने से और उनके भोगने से हर्ष को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह विषयों को तुच्छ जानता है, अर्थात विषय जन्य सुख को वह मिथ्या जानता है, और विषय भोग भी उस आत्मा राम को हर्ष युक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सत्ता से रहित हैं। जैसे सल्लकी जो मधुर रस वाली बेली है, उस बेली के पत्ते जिस हस्ती ने खाए हैं, उसको कटु रस वाले नीम के पत्ते हर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे जिसने आत्मानंद का अनुभव किया है, उसको विषयानंद नहीं आनंदित कर सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक,
जिस पुरुष की भोगे हुए भोगों में आसक्ति नहीं है और जो नहीं भोगे हुए भोग हैं उनमें उसकी आकांक्षा भी नहीं है, परंतु जो अपने आत्मा में ही तृप्त है, वैसा पुरुष संसार सागर विषय करोड़ों में एक ही है अथवा एक भी दुर्लभ है। इस संसार में मुमुक्ष अनेक प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा से रहित हो और महान परिपूर्ण ब्रह्म विषय शुद्ध अंतःकरण से स्थित हो, सो दुर्लभ है। गीता में भी भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई एक विरला पुरुष आत्मा को यथार्थम जानता है। हे शिष्य, ऐसा पुरुष संसार विषय दुर्लभ है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और जीने मरने में उदासीन हो, अर्थात उसको सुखाकार दुखाकार वृत्ति न व्यापे, अपने अद्वैत आत्मा में शांत होकर स्थित रहे। सुख दुख सापेक्षिक है, जिसको सुख होता है उसी को दुख भी होता है, जिसको दुख होता है उसी को सुख भी होता है। हे प्रिय, तुम इन दोनों से रहित होकर विचरो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे पुत्र, विश्व के लय होने की इच्छा जिस विद्वान को नहीं है और विश्व के स्थिर रहने में जिसको द्वेष नहीं है, अर्थात प्रपंच रहे अथवा नष्ट हो जाए, और जो अपने को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है, वही विद्वान कृतकृत्य है, धन्य है, पूजने योग्य है। मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूं, ऐसी बुद्धि भी जिस विद्वान की उत्पन्न नहीं होती है, और आहारादिकों को करता हुआ भी जो शरीर सुख को उल्लंघन करके स्थित होता है, और बाह्य इंद्रियों के व्यापारों के होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता है, और जो खड़ा हुआ, बैठा हुआ, चलता हुआ भी समाहित चित्त वाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्म रूप है। हे शिष्य, जिस पुरुष का संसार सागर क्षीण हो गया है, उसको विषय भोगों की इच्छा भी नहीं रहती है, और न उनसे विरक्त होने की इच्छा उसको रहती है। उस विद्वान का मन और शरीर इंद्रियादिक बालक या उन्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं, और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा ही होती है। उसकी इंद्रियां भी सब निर्बल होती हैं, आगे स्थित हुए विषयों का निर्णय नहीं कर सकता है। गीता में भी कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जार्गात संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूतों की जो आत्मज्ञान रूपी रात्रि है और जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें विद्वान जागता है। जिस अज्ञान रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें विद्वान सोया हुआ रहता है। हे शिष्य, विद्वान ऐसे दिन विषय जागता नहीं है, क्योंकि जागता है वह नेत्र के पलकों को खोले रहता है, अर्थात बाह्य विषयों को देखता है और स्मरण भी करता है। ज्ञानी बाह्य विषयों को न देखता है और न स्मरण करता है, इस वास्ते वह जागता नहीं है, और ध्यानवान सोता भी नहीं है, क्योंकि जो सोता है वह नेत्रों के पलकों को बंद कर लेता है, और इसी कारण तब वह बाहर के किसी पदार्थ को नहीं देखता है। सो विद्वान ऐसा नहीं करता है। प्रश्न, ऐसे ज्ञानवान की कौन दशा होती है? उत्तर, अहो, बड़ा आश्चर्य है कि शांत चित्त को प्राप्त होता है, उस दशा का वर्णन चर्म मुख से बाहर है। अब ज्ञानवान की अलौकिक दशा को दिखलाते हैं। सर्वत्र सुख दुख में स्वस्थ चित्त रहता है। अज्ञानी सुख में हर्ष को और दुख में शोक को प्राप्त होता है। ज्ञानवान सुख दुख और हर्ष शोक को बराबर जानकर अपने आत्मानंद में मग्न रहता है। अज्ञानी मित्र से राग और शत्रु से द्वेष करता है। ध्यानवान शत्रु और मित्र में समदृष्टि वाला रहता है।
विद्वान संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित होकर जीवन मुक्त होता हुआ संपूर्ण अवस्थाओं में एक रस ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है, सर्वत्र देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और चलता हुआ भी इच्छा द्वेष से रहित ही होता है, क्योंकि उसका चित्त महान ब्रह्म विषय स्थित है और इसी से वह जीवन मुक्त है। अब जीवन मुक्त के लक्षण को दिखाते हैं। जो जीवन मुक्त है वह न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करता है और न हर्ष करता है और न कभी कांप को प्राप्त होता है। यानी जो संसारी पुरुष जीवन मुक्त को आदर सम्मान करते हैं वह उनकी स्तुति नहीं करता है और जो उसको निरादर करते हैं उनकी वह निंदा नहीं करता है और न वह अति उत्तम खान पान आदि को के प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त होता है और न घृतहीन बासी भोजन मिलने से वह शोक करता है और न किसी से शरीर के निर्वाह के सिवाय अधिक वस्तु के ग्रहण करने की इच्छा करता है और न किसी से लेकर दूसरे को देता है और न किसी से किसी को कुछ दिलवाता है, किंतु सदा वह अपने आप में मग्न रहता है। प्रश्न: संसार में तो लोग नग्न रहने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं और कोई कोई भिक्षा मांगकर खाने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं। उत्तर: संसारी लोग सकामी होते हैं। जो सकामी होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है और उनको सत्य असत्य का विवेक भी नहीं होता है। वे दंभ में फंसते हैं जो हठ से वस्त्रों को त्याग कर मान के वास्ते नगे रहते हैं और शिष्यों के कान फूंकते हैं। एक से द्रव्य लेकर दूसरे को देते हैं या नाम के वास्ते मठादिकों को बनाते हैं। जीवन मुक्त कदापि नहीं हो सकते हैं। वे भी चेले की तरह सकामी हैं। उनके चेलों में स्त्री पुत्रादिकों की कामना भरी है। उनके कल्याण के लिए वे चेले नंगों को गुरु बनाकर उनकी सेवा करते हैं। जिस महात्मा का चित्त विषय भोग में है वह अवश्य नरक को प्राप्त होता है, चाहे वह कितना ही नंगा रहे और पाखंड करे। दृष्टांत: एक महात्मा एक राजा के मंदिर में बहुत काल तक रहे। एक दिन वे मर गए। उसी दिन राजा भी मर गया। उस नगर के बाहर जंगल में एक तपस्वी योगी रहते थे। एक आदमी उनके पास बैठा था। तपस्वी कुछ सोच करके हंसने लगे। तब उस आदमी ने पूछा कि महाराज, बिना प्रयोजन आज आप क्यों हंसते हो? उन्होंने कहा, हम बिना प्रयोजन नहीं हंसते हैं, किंतु राजा के पास जो महात्मा रहते थे वे मर गए हैं और राजा भी मर गया है और राजा स्वर्ग में गया और महात्मा नरक में गए। क्योंकि राजा का मन महात्मा में रहता था, इसी वास्ते वह स्वर्ग में गया। उसको वैराग्य बना रहता था और महात्मा का मन राजभोगों में रहता था और वैराग्य से शून्य रहता था, इसी वास्ते वे नरक को गए। अनुराग अर्थात प्रीति के सहित स्त्री को देख करके जिसका मन कामातुर नहीं होता है और मृत्यु को समीप स्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता है किंतु अपने आत्मानंद में आनंद रहता है, वही जीवन मुक्त है। वही जिसका चित्त सुख दुख में सम रहता है, अर्थात शरीर का अतिसुख होने से जो हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और शरीर को खेद होने से जो शोक को नहीं और संपदा के प्राप्त होने पर जिसको हर्ष और विपदा के आने पर जिसको शोक नहीं, जीवन मुक्त है। प्राप्त होता है नहीं होता है, होता है वही जो वासना रहित पुरुषों के साथ न द्रोह करता है और न दीन के साथ करुणा करता है और न शारीरिक सुख के लिए किसी के आगे हाथ बढ़ाता है और न कभी आश्चर्य को प्राप्त होता है और न कभी क्षोभ को प्राप्त होता है, वही पुरुष जीवन मुक्त है। विषयों के साथ द्वेष नहीं करता है और जो विषय लोलुप नहीं है किंतु असंसक्त मन वाला है, अर्थात जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है। प्रारब्धवश से जो प्राप्त होता है उसको भोगता है, जो नहीं प्राप्त होता उसकी इच्छा नहीं करता है,
वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो समाधानता और असमाधानता को, अर्थात हित और की कल्पना को नहीं जानता है, ऐसा शून्य चित्त वाला जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ है, वही जीवन मुक्त है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो विद्वान अहम मम अभिमान से शून्य है, अर्थात यह मैं हूं और यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान से भी जो रहित है और अधिष्ठान चेतन से अतिरिक्त किंचित भी सत्य नहीं है, ऐसे निश्चय वाला जो पुरुष है, वह सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व अभिमान नहीं है। हे शिष्य, गलित हो गई है अंतःकरण की वृत्ति, जिसकी, अर्थात जिस विद्वान के मन के संकल्प विकल्पादिक नहीं फुरते हैं, और दूर हो गया है स्त्री पुत्र आदिकों से मोह, जिसका अंतरात्मा की तरफ है चित्त का प्रवाह जिसका, और जो जड़ता से रहित है, अपने आत्मा आनंद में सदैव ही स्थित है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां सप्तदशकं प्रकरणं समाप्तम्।